स्टार कम्युनिटी, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड 6 में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पिछले 5 एपिसोडों में मैंने आपसे मिलवाया है हमारे ही कम्युनिटी के एक रियल हीरोज से। ऐसे ही एक न्यू हीरोज से मैं आज आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है और इस कम्युनिटी के द्वारा बहुत सारी अचीवमेंटें ली हैं। बट उस शख्स से मिलवाने से पहले मैं उस शख्स के बारे में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं उस शख्स की स्टोरी क्या है। बिहार का एक छोटा गांव, जहां सपने देखने की हिम्मत सबके पास नहीं थी, लेकिन हिम्मत के बिना और कोई रास्ता भी नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपनी शिक्षा ऋण लेकर पूरी की। बीटेक के बाद भी पैसा कमाने के लिए भटकना पड़ रहा था। उन्हें नौकरी की ताकि घर में कुछ पैसे आ जाएं। नौकरी करने से लेकर उन्हें हर संभव प्रयास किया अपने परिवार को बढ़ाने में। पैसे की दिक्कत और पक्का घर न होने के कारण उन्हें बहुत चिंता रहती थी, लेकिन सपने बड़े थे। एक दिन सपनों को आंखों में रखकर उन्हें पूरा करने के लिए घर से निकल पड़े। बहुत मेहनत की और आज मूनस्टार कम्युनिटी के साथ एक सफल बिजनेस चल रहा है। अपनी मेहनत से नामी मुकाम हासिल किया और आज ये मूनस्टार कम्युनिटी का जाना माना चेहरा है। आज भी जब घर जाते हैं तो अपने परिवार और दोस्तों से मिलने का मौका नहीं छोड़ते। आसमान तक पहुंच गए पर अपनी जमीन नहीं छोड़ी। तो कैसे हैं रितिबल जी आप? थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू मून स्टार कम्युनिटी। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। काफ़ी अच्छा सेटअप सर कंपनी ने तैयार करके रखा हुआ है। और सर मैंने पिछले 5-6 एपिसोड मैंने देखे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे उन सभी हीरोज से मिल करके देख करके उनका वीडियोस। बहुत अच्छा है सर। थैंक यू मून स्टार कम्युनिटी कि वो नए नए हीरोज को जो है अपने पास बुला रहे हैं अपने सेटअप पे और उनको जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके रितिबल जी, सबसे पहले तो आप हमारे परिवार को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रितिबल कुमार है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जो फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली है, तो मेरे लिए इस बिजनेस में आना इजी नहीं था। काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है। मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और बीटेक करने के बाद मैंने बाहर के लाइफ में 1 साल जॉब भी किया हुआ है। आफ्टर डेट मैं इस कंपनी में आया और आ करके इस कंपनी को ज्वाइन किया। तो जब मैं इस कंपनी में आया था तो मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, बट थैंक यू यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, अच्छा सपोर्ट किया और उनके वजह से आज मैं इस कम्युनिटी के साथ मिल करके अपना लाइफ जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मून स्टार कम्युनिटी। ठीक है रितिबल जी, जैसा भी आपने बताया आपने क्वालिफिकेशन है बीटेक किया हुआ है और आप एक गांव से बिलोंग करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब गांव से आपने शुरुआत की अपनी जर्नी की, तो लाइफ में क्योंकि कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है किसी को देख के सीखता है यार मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। तो क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स था जिसको देख के आपको लगा कि यार मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, निकलना चाहिए घर से? हाँ सर, मेरे भाई लोग हैं वो लोग वेल सेटल्ड हैं और काफ़ी एजुकेटेड हैं। बट सर उस समय मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझे उन लोगों को देख करके ऐसा लगता था कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और उनको देख करके मैं काफ़ी मोटिवेट भी होता था कि नहीं मुझे इनके जैसा बनना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ चढ़ करके करना है। और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड भी था और इसके वजह से मैंने अपना एक एम बनाया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, इंजीनियरिंग करना है और मुझे भी कुछ अपना एक पहचान बनाना है। बीटेक करने के बाद यहाँ अगर इस बिजनेस की बात करते हैं तो इससे पहले आपने अपने आप को क्या कोशिश की स्टेबल करने के लिए, क्या एफर्ट्स किए आपने? बहुत सर आपने सही बात पूछा है हमसे। सर जब मैंने बीटेक किया था तो उसके बाद मैंने सर जॉब के लिए भी ट्राई किया था। तो मैंने बाहर के लाइफ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल मैंने जॉब किया हुआ है, तो जो मेरा वो जॉब लाइफ था वो मतलब ये बहुत इजी नहीं था। उसमें मतलब वो 12 घंटे का ड्यूटी था वहाँ पे और 12 घंटे के ड्यूटी में मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मेरा ड्यूटी लगता था और उसमें मुझे लगभग 12,000-14,000 रुपए जो है मंथली मुझे मिलते थे। और संडे भी ओवर ड्यूटी था, मतलब मैं संडे में भी ड्यूटी करता था। तो आप लेकर चलो कि मंथ में मेरे पास मुश्किल से जो छुट्टी का समय होता था वो 1-2 दिन का समय होता था। तो मेरे लिए सर खुद को मैनेज करना आसान नहीं था और चूंकि मैं जी मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मुझे घर पे भी पैसा भेजना होता था। तो मेरे लिए 12-14 हज़ार रुपए में मैनेज कर पाना
मेरे लिए बहुत टफ था। और उस टाइम में सर मेरे घर में काफी लोन ये सब भी था। मैंने इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई की हुई है वो मैंने लोन लेकर के किया हुआ है। तो मुझे लोन भी चुकाना होता था, घर को भी देखना होता था, और मुझे अपना लाइफ भी जो है वो भी देखना होता था। तो सर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा है मेरे लिए। और जो जॉब मैंने किया है मैंने तो एक साल ही किया, उसके बाद सर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि सर इतना ज़्यादा स्ट्रगल था कि मैं मतलब उस टाइम से ही एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के तलाश में था। मुझे लगा था ऐसा कि अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं इसको क्विट करके कोई दूसरा काम करूंगा। और देन तब मैं जो मुझे पता चला मून स्टार कम्युनिटी के बारे में, और देन वहां से मैं स्विच करके इस कंपनी में चला आया। रितिबल जी, जैसे आपने बीटेक किया हुआ है, जी सर। तो आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया इस बिजनेस के लिए? सर ये आसान नहीं था सर। मैं जब ये बिजनेस में जब मैं आने वाला था, मतलब इसमें जब मैंने ट्रेनिंग लगाया इस बिजनेस में, तो मैंने अपने पापा से ये बात शेयर किया था। मैं पहली बार ये चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं जनरली ये बातें किसी को बताता नहीं हूँ। तो जब मैंने पापा से ये बात शेयर किया कि पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे पापा काफी ज्यादा मतलब कि नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट जो है मुझे इंजीनियरिंग कराने पे मैंने खर्च किए थे। और कोई भी माँ बाप अपने बेटे पे अगर इतना पैसा खर्च करेगा तो वो यही चाहेगा कि मैंने जिस चीज के लिए उस पर पैसा खर्च किया हाँ, है वो उसी फील्ड में वो आगे बढ़े। तो मैंने बिल्कुल ही रास्ते से हट करके मैंने ये निर्णय लिया था। और मेरे घर वाले मेरे इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत नाराज थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम ये काम मत करो, बिजनेस मत करो, बिजनेस में बहुत नुकसान होता है, बहुत लॉस होता है, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, तुम एक इतने गरीब परिवार से हो, तुम्हारे ऊपर इतना बर्डन है, तुम कहीं जॉब करो वो तुम्हारे लिए सही है। लेकिन मैं अपने घर के खिलाफ जा करके, फैमिली के खिलाफ जा करके, और मैंने इस बिजनेस को किया। तो मैं तो यही बोलूंगा सर कि मेरे घर वाले को मुझे कन्विंस करना मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया था। बट फाइनली मेरे पापा को मैंने जब समझाया तो फाइनली वो समझे इस चीज को कि अगर मेरा लड़का को लग रहा है ये कि जो है ये कुछ बेहतर कर सकता है। एक्चुअली जो पापा ने मेरा बात बोला था उस समय वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पापा ने मेरे से एक बात बोला था कि बेटा मेरे से ज्यादा दुनिया तुम देख रहे हो, मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ाई तुमने किया है, तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये काम करके तुम सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बट बेटा जितना बर्डन है तुम्हारे ऊपर, जो भी निर्णय लेना सोच समझ करके लेना, बाकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और सर जब पिताजी ने ये बोला तो मैंने कुछ सोचा समझा, और देन तब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। एक चीज और इस बिजनेस के बारे में आपने भी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेल जो बिजनेस है वो उन लोगों का काम है जो फ्री हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा भी है क्या? इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर ये बहुत अच्छा बात है कि ये बिजनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये बिजनेस है। ये बिजनेस या ये जो कंपनी है ये एक इतना मतलब बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैंने तो अच्छा खासा समय दे दिया इस कंपनी को। तो ये कंपनी जो है कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है वैसे लोगों के लिए जो लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते थे, लेकिन गरीबी के वजह से या किसी और रीजंस के वजह से उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से वैसे लोगों के लिए भी जिनके पास शिक्षा कम है या जो किसी मजबूरी वश जो है अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो भी जो है इस बिजनेस के जरिए अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये भविष्य निर्माण करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपकी पर्सनली क्या ग्रोथ हुई है इस बिजनेस से? बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। सर मैं आपको जान करके सर हंसी आएगा, बट मैं आपको बता दूं कि सर इस बिजनेस में आने से पहले मुझे लोगों से बात करने में, 5-6 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में बात करने में इतनी घबराहट होती थी कि सर मैं बोल नहीं पाता था, मुझे काफी ज्यादा मतलब डर लगने लगता था। ये इस बिजनेस का ही देन है, इस कंपनी का ही देन है कि आज मैं हजारों लोगों के बीच में भी अपनी बातों को खुल करके रख सकता हूँ। ये इस कंपनी का देन है। प्लस सर जो इस बिजनेस से जो आज जिस मुकाम पे हूं मैं, जिस जो सारी चीजें मैंने अचीव किया है, और वो सब सर इस बिजनेस का, इस कंपनी का देन है। ठीक है रितिबल जी, जैसे अभी
मैं आपके बारे में कुछ चीजें सर्च कर रहा था। जी मैंने जी। आपके आने से पहले आपके बारे में कुछ डिटेल्स देखी, तो मैं आपकी कुछ फोटोज देख रहा था। तो मैंने आपकी ये फोटोज देखी, तो आप बताएंगे कि ये फोटोज किस टाइम की फोटोज हैं, ये फोटोज जो। सर ये जो फोटोज आप दिखा रहे हो ये सर काफी पुराने फोटोज है। मतलब जब मैं घर पे था उस समय फैमिली के साथ जब मैं टाइम स्पेंड करता था, जब मैं इस बिजनेस में नहीं था, जब मैं जॉब में नहीं था, उससे भी पहले का फोटो है ये सर ये सब। और ये फोटो सर बहुत पुराने हैं। ये तो सर आप समझ लो कि मेरे सर पुराने लाइफ के मतलब जो है गरीबी का जो है सर ये सब चीज है थोड़ा। तो मैं जब भी देखता हूँ तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है और थोड़ा सा पिछले चीजें जो है सर याद भी आ जाती है कि एक समय था कि हमने कितने मुश्किल दौर से भी हमने गुजरा है और मेरी फैमिली गुजरी है। हाँ, वो आपकी फोटोज देख के ही लग रहा है, क्योंकि आज मैं और उन फोटोज में धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल। रितुपल जी, एक चीज और बताइए, जैसे कि अगर हम इस डायरेक्ट से बिजनेस की बात करें, तो किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर रूल नहीं दिया जाता कि इसको फॉलो करो आप सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी एक अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको भी आई होंगी प्रॉब्लम्स, तो आप शेयर करेंगे हमारी फैमिली को कि क्या प्रॉब्लम्स आई इस बिजनेस में आपको। अ, बिल्कुल सर। जो मेरे फैमिली हैं और जो बिजनेस में जो मैंने जब ज्वाइन किया बिजनेस को, जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आया उस समय, तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि देखो इंसान को कभी भी ना जब भी आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो कभी भी पेशेंस नहीं खोना चाहिए। एक व्यापारी के पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है सर सब्र, पेशेंस। अगर एक व्यापारी में पेशेंस नहीं है तो सर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। व्यापारी के पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है और सर ये मैंने इस बिजनेस में अनुभव किया कि हमें व्यापार में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो उसमें पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। कई बार ऐसा समय भी आया मेरे पास कि मुझे लगा कि जो है इसे अगर छोड़ दूं तो सही रहेगा, लेकिन मेरे साथ जो लोग थे, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने उस समय मेरे को कन्विंस किया और उन लोगों के वजह से मैं टिका यहाँ पे, तो मतलब उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया। तो एक तो पेशेंस फैक्टर हो गया सर। और दूसरा सर कि आज के जो यूथ हैं वो कहीं ना कहीं सर वो अपने पर्सनल चीजों में वो ज्यादा इंगेज रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं वो पैसा सिर्फ मेरा पैसा है, मेरे फैमिली का पैसा है। बट सर मैं बताऊं कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो ये पैसा सिर्फ आपका पैसा नहीं है। आप एक व्यापारी हो, आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, तो आपको अपने पैसे का कुछ भाग जो है आपको अपने बिजनेस पे भी खर्च करना है, ताकि जिस जगह से आप पैसा कमा रहे हो वो आप उसको और अच्छे से ग्रो कर सको। क्योंकि जब तक आप व्यापार में पैसे नहीं लगाओगे आपका व्यापार जो है बड़ा नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। तो आज के डेट में मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है अपने फैमिली के साथ, यूथ के साथ, कि वो लोग व्यापार पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं वो सिर्फ मेरा पैसा है और मुझे अपने पर्सनल चीजों पे खर्च करना है। तो थोड़ा सा उनको अपने व्यापार पे भी ध्यान देना चाहिए, बिजनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस को बड़ा बना सके। सर एक पॉइंट मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि सर अभी जो यूथ है इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब ये बिजनेस में आए तो इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चमक दमक देख रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ जीने का जो सही टाइम है वो यही है। उनको लाइफ जीने का जो सही समय लग रहा है वो यही लग रहा है। अब वो अपने पर्सनल चीजों में लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड में लगे हुए हैं, ये सब चीजों में लगे हुए हैं। बट सर मैं आपको बताऊं कि ये जो टाइम होता है ना सर, ये 20 से लेकर के 30 के बीच का जो एज होता है सर, ये एज जो है ना सर, ये गर्लफ्रेंड बनाने वाला एज नहीं होता सर। ये जो एज होता है ना सर, ये कैरियर बनाने वाला एज होता है। आप इस टाइम में अगर आप अपने कैरियर पे फोकस करते हो तो सर जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पास अचीवमेंट्स होंगे, जब आपका घर अच्छा होगा, तो सर आप ऑब्वियसली सर आपके पास अच्छे अच्छे चॉइसेस होंगे, आपके पास अच्छे लोग होंगे। लेकिन सर अगर अभी आप अपने कैरियर पे ध्यान देने के बजाय अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हो तो इससे सर आपका जो है भविष्य निर्माण जो है वो बहुत गलत ढंग से होगा और आने वाले टाइम में आपको इतनी समस्याएं झेलनी पड़ेगी जिसको आप अभी महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो मैं अपने यूथ से, मैं अपने फैमिली से यही बोलना चाहूंगा कि ये जो आपका टाइम है ये आपके जीवन का सबसे प्रीसियस टाइम है और इस टाइम को जो आप खर्च कर रहे हो
ये बहुत सोच समझ करके आप खर्च करो और अपने व्यापार को, अपने करियर को बनाने के लिए करो। रितिबल जी, जैसे कि आपके एक्सपीरियंस से मुझे पता चल रहा है कि आपने काफी चीजों को बड़ी डीपली तरीके से समझा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी यूथ इस बिजनेस को कर रही है, उनके पास डायरेक्शनल बिजनेस का कोई नॉलेज तो है नहीं। तो आपने अपने आप को कहाँ से नॉलेज गेन किया, कहाँ से आगे इम्प्रूव किया, कहाँ कहाँ से आपने देखा कि यार ये चीजें मेरे लिए बेनिफिट्स हैं और यहाँ से मैं इनकी डायरेक्शनल के जो नॉलेज है ले सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप बताएंगे कहाँ कहाँ से आपने डायरेक्शनल बिजनेस की नॉलेज ली? बिल्कुल सर। सर मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताना चाहूंगा। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो उस समय मैं काफी दिनों से, मतलब जब मेरा यहाँ पे मैं सीख, मतलब उस समय जब ट्रेनिंग चल रहा था मेरा, तो एक व्यक्ति का मैं नाम सुन रहा था। उनका नाम था दीपक चौहान। उस समय वो शायद मार्क्यूस बनने वाले थे। तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो फर्स्ट टाइम का ही मतलब इंटरेक्शन जो था वो इतना बेहतरीन था और इतना मतलब उनसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैं कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर्ड होने लगा। और मुझे बताने में बिल्कुल भी ये हिचक नहीं है कि आज इस बिजनेस में मेरा जो भी वजूद है या जिस पोजीशन पे भी मैं खड़ा हूं, उसमें 80%, अगर मैं कुछ बता भी रहा हूँ, कुछ चीजें बोल भी रहा हूँ, तो उसमें 80% जो नॉलेज, जो एजुकेशन या जो चीजें मैंने सीखा है वो दीपक चौहान सर से मैंने सीखा है और उन्होंने काफी गाइड किया है। इसके अलावा और भी लोग हैं, जैसे रोहित चौहान सर हो गए, सुनील सर हो गए। इन लोगों ने काफी गाइड किया मुझे और इनके गाइडेंस के वजह से ही आज मैं इस बिजनेस में इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो इन लोगों का सपोर्ट शुरू से मेरे लिए बहुत ज्यादा रहा है और जब भी मैं लड़खड़ाया इस बिजनेस में, जब भी मैं थोड़ा सा डगमगाया, इन लोगों ने एक बड़े भाई की तरह मेरा हाथ थामा है। ऐसा नहीं सर कि मेरे से गलती नहीं हुई, बहुत सारी गलतियां भी मैंने की है, लेकिन हर समय इन लोगों ने मुझे सही गाइड किया और शायद इनके गाइडेंस का ही नतीजा है कि आज मैं इस व्यापार में इतना आगे तक गया हुआ हूँ। रितेबल जी, आज का जो समय है, मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। तो आज के सोशल मीडिया पर आप भी देखो डायरेक्ट सेलिंग की, मैं बहुत सारी कुछ वीडियोस देखता हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या वीडियोस डालते रहते हैं। तो इन ये जो लोग हैं, ये कौन लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेल की ये बोलते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस कुछ नहीं होता, ये लोग पैसा नहीं कमाते हैं? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यार डायरेक्ट सेल बिजनेस आप भी पिछले 5 से 6 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। इन 5 से 6 सालों में आपने इस मोनिस्टार कम्युनिटी से क्या चीजें अचीव की है? मैं बहुत ही आसान शब्दों में सर मैं आपको इसका आपको उत्तर देना चाहूंगा कि सर एक स्कूल में दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं। एक होता है जो उस स्कूल का टॉपर होता है और एक होता है जो उस स्कूल का फ्लॉपर होता है। एक ऐसा पर्सन जिसको उस स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर आप एक टॉपर व्यक्ति के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि ये बताइए इस स्कूल में एडमिशन लेना कैसा होगा, तो डेफिनेटली वो जो स्टूडेंट है वो ये बोलेगा कि मैं इस स्कूल का टॉपर हूं, मैंने इसी स्कूल से पढ़ करके इतना मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो उस स्कूल के बारे में सही बताएगा। लेकिन उसी स्कूल के अगर एक फ्लॉपर स्टूडेंट से आप मिलो और बोलो आप कि भाई ये बताओ मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना है, ये स्कूल कैसा है, तो वो बोलेगा कि यह स्कूल बहुत खराब स्कूल है, इस स्कूल के बजाय कहीं और से चले जाओ। तो देखिए सर, ऐसा है मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं। आप किससे सजेशन ले रहे हो ये बहुत मायने रखता है सर, बहुत मायने रखता है। मैं सर, हमारा जो धर्म ग्रंथ है महाभारत, सर महाभारत में जो कौरव थे वो सजेशन लेते थे शकुनी से, आप उसका अंजाम देख लो। एक ने सजेशन लिया कृष्ण भगवान से, सर उसका देख लो आप। तो सर आप किससे सजेशन ले रहे हो, आप किसको सुन रहे हो, इसका प्रभाव आपके जीवन पे सबसे ज्यादा पड़ता है सर। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि अपने लाइफ में जो जिससे भी आप सजेशन ले रहे हो, सजेशन देने वाले व्यक्ति सही चुनो आप, क्योंकि सही चुनाव ही सही परिणाम को दे सकता है। अगर आपका चुनाव सही नहीं हुआ तो परिणाम उसका कभी सही नहीं आएगा, हमेशा गलत आएगा। रितेबल जी, अभी मोनिस्टार कम्युनिटी की बात करें तो पिछले काफी टाइम से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं मुझके साथ में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस मोनिस्टार कम्युनिटी से क्या क्या अचीव किया है, क्या अचीवमेंट्स क्या लिए हैं आपने? सर मैं सर आपको बताऊं कि सबसे पहले तो सर मैंने जो मेरा जो पढ़ाई जो मैंने किया है वो मैंने सर एजुकेशन लोन लेकर के किया है। तो इस बिजनेस के में जो मैंने सबसे पहला अचीवमेंट जो मेरा रहा है
वो सर मैंने अपने घर पे जितना लोन था वो सारा लोन मैंने क्लियर किया सर। दूसरा सर, मैंने इस बिजनेस से सर एक बुलेट बाइक भी खरीदा। अच्छा। हाँ जी सर। तीसरा सर कि मैंने इस बिजनेस से सर अपना घर भी बनाया, एक छोटा सा ही सही बट मैंने एक अच्छा सा प्यारा सा घर बनाया है। एक मैंने सर कार भी खरीदा हुआ है, एक मेरे पास स्कूटी भी है। तो सर ये सब जो है मैंने इस व्यापार के जरिए मैंने किया है, इस बिजनेस के जरिए किया है। और आगे भी कुछ प्लानिंग्स हैं मेरे कि जो है आगे भी कुछ खरीदना है, आगे भी कुछ करना है। तो सर जो कुछ भी आज मैं हूँ या जो भी मेरे पास अचीवमेंट्स हैं वो सर सब मून स्टार कम्युनिटी के वजह से है सर। बहुत खुशी हुई रितिबल जी, आपने इतनी सारी चीजें इस मोनिस्टार कम्युनिटी के द्वारा अपने यहाँ से प्राप्त की हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जो लीडर्स, जो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि वो लोग किस तरीके से काम करें, या आप अपनी टीम में किस तरीके से काम करते हो, किस वे में काम करते हो जिससे कि आप आज इस लेवल पे हो? बिल्कुल सर। देखिए मैं अपने लीडर्स को सर यही गाइड करना चाहूंगा, आज के डेट में जो भी लीडर्स जो है इस बिजनेस को छोड़ दे रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहूंगा कि देखो आप कोई सा भी व्यापार करते हो, जब तक आप उस व्यापार में समय नहीं दोगे, आप उस व्यापार को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप उस व्यापार में सफल नहीं हो सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें समय दो, उस पर टाइम खर्च करो, उसको अच्छे से समझो। दूसरी चीज सर कि आजकल के जो भी लीडर्स हैं सर वो बहुत जल्दी हार मान जा रहे हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर जा रहे हैं। और मेरा सर ये मानना है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीजें बता रहा हूं कि कभी भी लाइफ में ना इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए सर। आप चलो आज इस बिजनेस को गिव अप कर रहे हो, क्या गारंटी है कि आप यहां से घर जाओगे और घर पे आपको फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा, या आप कोई दूसरा काम करोगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोग यहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे की आपको मेहनत करना है मैक्सिमम। जॉब में लोग 12-12 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं, 14 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं। जब आप 6 घंटे का काम करने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है, आप 12 घंटे का ड्यूटी कैसे करोगे? तो इतना जल्दबाजी में आकर के, भावनाओं में आकर के किसी भी लीडर्स को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। आप टाइम दीजिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, आप जरूर अच्छा करोगे। तीसरी चीज सर कि जब आप इस व्यापार को कर रहे हो तो करने के साथ साथ आपको अपना फैमिली भी मैनेज करने आना चाहिए। इस बिजनेस में एक प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि लोग इस बिजनेस को करने के साथ साथ अपने फैमिली को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और इस बिजनेस को करने के साथ साथ फैमिली को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जब आप ये बिजनेस अपना स्टैंड कर रहे होते हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो, उसी टाइम में घर से प्रेशर आता है कि आप मुझे पैसे दो, घर में पैसे सेंड करो। मैं ये नहीं बोलता कि आपके गार्जियन गलत हैं, आपके फैमिली गलत है, लेकिन आप एक बार में एक ही काम तो कर सकते हो। आप अपने बिजनेस को ग्रो करो, आप अपने फैमिली को कन्विंस करो। आपकी फैमिली पहले से भी जिस अवस्था में थी, थोड़ा और वो पेशेंस रख सकती है, थोड़ा और उनको आप टाइम दो, बोलो कि आपको थोड़ा समय और दो, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा, उसके बाद मेरा सारा पैसा आप ही को तो है, मैं और कहां पे खर्च करूंगा। तो मुझे लगता है कि लड़कियां लोग जो अपने घर वालों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप बना करके रखते हैं, उसके वजह से उनको बिजनेस छोड़ना पड़ जाता है। तो आप जब ऐसा काम कर रहे हो, व्यापार में हो, बिजनेस कर रहे हो, आप इतना इस पे पैसा खर्च किए हो, टाइम दे रहे हो, तो थोड़ा अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन बनाओ और अपने फैमिली को कन्विंस करो, समझाओ कि भाई मेरे को थोड़ा समय दिया जाए। तो बिजनेस छोड़ने से बेहतर है आप फैमिली को कन्विंस करो, उनको समझाओ। जी बल्कि बिजनेस में क्या होता है कि अप डाउन दोनों फेज चलते रहते हैं। जी सर। तो जब डाउन की तरफ फेस आता है तो उस स्थिति में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, अपना माइंडसेट कैसे करते हैं बिजनेस में? बहुत सर अच्छा लगा सर आपका ये सवाल। मैं अपने बारे में आपको बताता हूं कि जब मेरे साथ ऐसा, जब भी मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ तो मैं क्या समझता हूं। यहां भी इस बिजनेस का नहीं सर, मैं इससे पहले भी कई बार मैं हारा हूं, तो मैं आपको अपना हारने का एक्सपीरियंस बताता हूं। सर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को लाइफ में जब भी डाउनफॉल दिखे या जब भी उसको लगे कि मैं हार चुका हूं या मैं हार रहा हूं या मेरा ग्रोथ अच्छा नहीं है, कभी भी ना घबराना नहीं चाहिए इंसान को, कभी नहीं सर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? भाई हम पहले भी एक पुअर फैमिली में पैदा हुए हैं, पहले भी हमारे घर की स्थिति जस की तस वैसी ही है, तो यही होगा ना कि
6 महीने, 1 साल, 1.5 साल और वही स्थिति रहेगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, कुछ हमारा चला तो नहीं जाएगा। आज के डेट में यूथ को जीत के साथ साथ हार एक्सेप्ट करना भी उसको आना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। जीत तो सबको चाहिए, हर कोई चाहता है कि मैं जीत जाऊं, हर कोई चाहता है मैं लाइफ में सक्सेस कर जाऊं, हर किसी को टॉप पे जाना है। तो सर आप अगर टॉप पे जाने का अगर आप सोच रहे हो तो एक बार आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर हम नीचे गिरेंगे तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिक्के में सर एक पहलू नहीं होता, दो पहलू होता है सर। एक तरफ भारत होता है तो दूसरे साइड पैसे का जो है वो सर साइन बना होता है। तो सर जब एक सिक्के का दो पहलू हो सकता है तो लाइफ में दो पहलू क्यों नहीं हो सकता है सर। इंसान को दोनों पहलू जो है ना वो लेकर के चलना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप गिव अप करोगे तो आप लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आएगी। आपका फिर टेंडेंसी हो जाएगा कि जब भी प्रॉब्लम आए तो गिव अप कर जाओ, जब भी प्रॉब्लम आए तो गिव अप कर जाओ। तो कभी गिव अप नहीं करना है सर। होता ये है ना रितिबल जी की कोई भी इंसान एफर्ट्स मेहनत करके थोड़ा ऊपर आता है, कुछ गलती करता है, जब इंसान थोड़ा पैसा आ जाता है, कुछ गलतियां भी करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो डाउन की तरफ जाता है। तो वहां वो अपना माइंड सेट नहीं रख पाता, कि उसको ऐसा लगता है कि यार मैं वहां था, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी जो पिछली चीजें हैं वो चलती रहेंगी और वो उसको आगे करने नहीं देती है। तो उस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं? बिल्कुल सर। सर देखो, अगर हमने ये अपने डाउनफॉल को या अपने मतलब जब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा हो, हम बहुत खराब कंडीशन में है, उस फेज में जनरली लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। नहीं, आप जब उस फेज में हो कि जब आपको लग रहा है कि मेरा मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसे कंडीशन में आप अपने ऊपर वाले का सपोर्ट लीजिए, ऊपर वाले का सहारा लीजिए, मतलब अपने सीनियर्स का सहारा लीजिए। आपके बिजनेस में जो आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, आपके बिजनेस में जिनको आपके जैसा सेम प्रॉब्लम जिन्होंने फेस किया है, आप उनसे मिलिए, उनसे सीखिए कि आपने सर जब आप उस कंडीशन में थे तो आपने सर उस कंडीशन में क्या किया, आप उस कंडीशन से कैसे ऊपर निकले। तो सर ये एक बहुत बढ़िया चीज है। हमें बिजनेस में शुरू से ही ये चीज बताया जाता है कि जब भी बिजनेस में कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो अपने सीनियर से जरूर मिलना है, अपने ऊपर वाले से जरूर मिलना है, अपने अपलायन से जरूर गाइडलाइन लेना है। और मुझे लगता है कि इस बिजनेस में आपका अपलायन जो है वो जो आपको गाइड करेगा, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो लीडर्स हैं, जो आपके मार्क्यूज हैं, वो जो आपको गाइड करेंगे, वो कोई और नहीं कर सकता है सर। इसलिए अपने बुरे वक्त में होपलेस नहीं होना है। अपने बुरे वक्त में जिन लोगों के वजह से आप बिजनेस को ज्वाइन किए हो उन पे ट्रस्ट करना है, उन पे विश्वास करना है और करके बिजनेस में डटे रहना है। आज नहीं बनेंगे कल बनेंगे, कल नहीं बनेंगे परसों बनेंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा लेट बनेंगे लेकिन दुरुस्त बनेंगे। इसलिए होपलेस नहीं होना है, कभी हार नहीं मानना है। प्रतिबल जी, होता क्या है ना, मैक्सिमम लोग, जो आपने लोगों की बात करी, तो लोगों के साथ क्या होता है ना, वो जो आपको बताऊंगा ना, ताने मिलते हैं साइडों से, बहुत लोग उनको फेस नहीं कर पाते हैं कि अब मुझे टाइम हो गया बिजनेस में, मैं दोबारा कैसे आगे बढ़ूं, मेरी फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैक्सिमम लोग ना उसको फेस नहीं कर पाते और वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो जब इंसान एक ऐसी स्थिति में होता है कि जब चारों तरफ से उसको फोर्स आ रहा हो, तब उस स्थिति से इंसान कैसे निकल सकता है? सर देखो, पता है इस दुनिया का में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है कि नहीं। तो सर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोग जो है ना, ये मतलब कि दूसरे, हम आज के डेट में मोस्टली लोग जो है क्या है, दूसरे के हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे ताऊ का लड़का क्या बोलेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, हमारे शहर के लोग क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। अरे भाई मेरा लाइफ है, तो मुझे ये मेरा डिसीजन है ना भाई, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ये मेरा डिसीजन है। मेरा इस बिजनेस में क्या होगा नहीं होगा ये मैंने डिसाइड किया है। अगर मैं जीतूंगा तो ये मेरा जीत होगा, अगर मैं हारूंगा तो ये मेरी हार होगी। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं भाई मैं तो हार जाऊंगा या लोग क्या बोलेंगे। लोगों का कभी चिंता नहीं करना है, लोग तो हमेशा बोलते रहेंगे, लोगों ने तो सीता मैया को नहीं छोड़ा, बताइए उनको भी अग्नि परीक्षा देना पड़ गया। तो लोगों के हिसाब से जिंदगी नहीं जीना है मेरे भाई, जिंदगी जीना है अपने हिसाब से। अगर आपने एक व्यापार को सिलेक्ट किया है तो आप व्यापार को अपने खून में उतारो, अपने दिल में उतारो। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बोलता हूं कि अगर आपने व्यापार को एक्सेप्ट किया है
तो आपको ये व्यापार जो है कभी नाराज नहीं करेगा। आप जितना उम्मीद इस पे करोगे उससे कई गुना ज्यादा ये व्यापार आपको बना करके देगा। मैं क्या था, मैं एक मिडिल क्लास का लड़का था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। अगर मैं पीछे जब भी देखता था मेरे घर में बटन दिखाई देता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ऐसे मिले जिन्होंने ये मेरे से यहां तक बोला कि ये व्यापार तुम्हारे शरीर का सारा खून चूस जाएगा, ऐसा भी लोगों ने बोला। लेकिन मेरे पास भी चॉइस था ना कि उनके कहे में मैं आ जाता और मैं व्यापार को छोड़ देता। बहुत सारे लोगों ने बोला मार्क्यूज को पैसा नहीं आता है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये स्टॉक नहीं मिलता है, बट मैंने जब अपने आंखों से देखा तो मैंने देखा कि मार्क्यूज को भी पैसा आता है, कंपनी स्टॉक भी दे रही है, कंपनी ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट भी कर रही है। तो सर आप अगर किसी, बात यही है ना कि आप किससे सजेशन ले रहे हो, आप किसकी बात को सुन रहे हो। एक इंसान के पास हमेशा दो चॉइस होता है, आप एक सही व्यक्ति का सुन रहे हो या आप एक गलत व्यक्ति का सुन रहे हो। आप जिस व्यक्ति का सुनोगे आपका सोच वैसा हो जाएगा। तो मैं यही बताऊंगा, यही बोलूंगा कि कभी भी वैसे लोगों का नहीं सुनना है जो आपको जो है आपको गलत डायरेक्शन में लेकर के चले जाए। आप वैसे लोगों का सुनिए जिससे आपका तरक्की हो। भाई आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप एक अचीवर्स को देखो। आप बिजनेस में मार्क्यूज हैं और भी लोग हैं, ड्यूक हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से इस बिजनेस में बहुत ऊपर तक गए हैं। आप उनको फॉलो करिए जब फॉलो करना है तो, है ना। तो अब आप व्यापार कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप वैसे लोगों को फॉलो करने के बजाय आप चाय की दुकान पे जाकर के वहां पे उनको आप फॉलो कर रहे हो, आप समोसा खाने जा रहे हो उनको आप फॉलो कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें फॉलो किसको करना है। जब जी जैसे अभी आपने मॉन्स्टर कम्युनिटी के प्रोडक्ट्स की बात करी, जी सर। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं कॉस्मेटिक्स के जो आप यूज करते होंगे, कुछ बिल्कुल बताएंगे आप मुझे थोड़ा सर। प्रोडक्ट के बारे में? आप सर ये बात बोल रहे हो, मैं यूज करता हूँ सर, मेरी पूरी फैमिली सर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनी की यूज कर रही है। मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स, मैं सर आपको बताऊं कि जब भी मैं सर घर जाता हूं तो सर मेरे घर पे लोग जो हैं वो सर मेरे से डिमांड करते हैं कि लेकर आए हो या नहीं आए हो। सर मेरे घर में कंपनी का हैंड वॉश यूज होता है, मेरे घर में कंपनी का जो है सर फेस वॉश यूज होता है, मेरे घर में सर मतलब कंपनी का जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है सर, मेरे घर में सर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे एक पैसा खर्च नहीं होता है सर। मैं सीधा आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ का जो भी प्रोडक्ट है वही सारे प्रोडक्ट्स जो है मेरे घर में यूज हो रहे हैं। और जिन लोगों को भी मैंने ये प्रोडक्ट दिया है वो काफी खुश हैं सर इस प्रोडक्ट को यूज करके, सबका बहुत अच्छा ओपिनियन आया है। एक को मैंने सर ओनियन ऑयल दिया था सर, वो बोल रहे हैं कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। तो सर जब मैं ऐसा सुनता हूं तो मुझे भी लगता है कि सर चलो मैं एक ऐसे कंपनी में काम कर रहा हूं जहां पे कि मतलब इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है और लोग जब सही रिव्यू देते हैं, जब अच्छा बोलते हैं तो मुझे भी खुशी होती है सर। मैं भी कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ, अच्छे लगते हैं। और मैं भी अपनी फैमिली को, सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मॉन्स्टर जो हमारी वेबसाइट्स है उस पर विजिट करिए और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं एक बार परचेज करो उनको, और यूज करने के बाद आप देखोगे कि आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप दोबारा से रिपर्चेज करो ही करोगे उसको। एंड रितिपल जी एक चीज और बताइए, आज की जो हमारी जनरेशन है जो इस बिजनेस को कर रही है वो जल्दी पैसा कमाना चाहती है, नहीं बोल कहते ना जल्दी अमीर बनना चाहती है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि जो सक्सेस है वो किन किन स्टेपों से मिलती है, कि एक कामयाब होने के लिए किन किन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है? सर देखो मुझे ऐसा लगता है कि देखो शॉर्टकट किसी भी चीज का बहुत अच्छा नहीं होता है सर, शॉर्टकट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे सर मैं आपको बताऊं, मार्केट में 3 तरह का दवा अवेलेबल है सर, एक होम्योपैथी, दूसरा आयुर्वेदिक और तीसरा सर अंग्रेजी दवा। सर होम्योपैथी दवा क्या है? होम्योपैथिक दवा है कि लोगों को विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, या वो फायदा करे ना करे लेकिन फिर भी लोग जो है उसको, आप सबके घर में आपको 1-2 डब्बा आपको होम्योपैथी का मिल जाएगा। दूसरा सर आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक दवा क्या है? आपको फायदा तो कर रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा देर से सही करेगा लेकिन आपको जो है वो आपके लिए सही है। तीसरा है सर हमारा अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा क्या है सर? आप खाओ इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन सर उसका साइड इफेक्ट भी है। अब आप सोचो सर लोग क्या प्रेफर करते हैं? हम तुरंत सही हो जाए, क्विक, तुरंत हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो सर जब भी आप लाइफ में क्विक रिजल्ट के पीछे भागोगे तो सर उसका साइड इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो सर इसीलिए मैं बोलूंगा
कि क्विक रिजल्ट के पीछे मत भागिए, तुरंत से सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप थोड़ा टाइम दीजिए। आप समय दोगे तो आपको अनुभव मिलेगा। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम से आप सीख कितना रहे हो। अगर आपके पास उस काम का अनुभव होगा तो आपका काम अगर डाउनफॉल में भी जाएगा, खराब भी जाएगा, तब भी आप घबराओगे नहीं। आपको पता है कि मेरा बिजनेस कितना भी खराब हो जाए, मैं इस बिजनेस को फिर से उठा दूंगा। लेकिन अगर आपका भरोसा नहीं है, अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, या आप घबरा जा रहे हो, या आपको लग रहा है कि अरे नहीं मुझे तो तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो आप तुरंत रिजल्ट के चक्कर में आपको क्या होगा, जब आप ऐसा उम्मीद के साथ काम करोगे और आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप होपलेस हो जाओगे, आप उम्मीद खो दोगे और फिर लास्ट में आपको बिजनेस छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए क्विक रिजल्ट के पीछे कभी ना भागे, मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा। थोड़ा टाइम दे बिजनेस को। रितिबल जी, जैसे कि हम मोनिस्टार कम्युनिटी की बात करते हैं तो कुछ लोगों को मैंने देखा मोनिस्टार कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको जो गलत बोल रहे हैं मोनिस्टार कम्युनिटी को? सर बोलने वाले बोलते रहे सर, हमारा काम है सर आगे बढ़ना, आगे करना। सर मैं आपको एक छोटी सी फिर कहानी सुनाऊंगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ बिल्कुल। सर टेलीस्कोप का खोज पता है किसने किया है? टेलीस्कोप का खोज जो है गैलीलियो साहब ने किया है। जब टेलीस्कोप का खोज वो कर रहे थे तो उन्होंने पता है सबसे पहले जो देखा वो चंद्रमा को देखा सर। जब चंद्रमा को देखा तो देखने के बाद उन्होंने ये बोला कि चंद्रमा जो है कोई भगवान नहीं है, वो एक मिट्टी का गोला है। और उस टाइम में चंद्रमा को लोग भगवान मानते थे। तो जब वो ये बात हल्ला की है कि चंद्रमा जो है वो मिट्टी का गोला है, तो वो जिस नगर में रहते थे उस नगर में इस बात के लिए हल्ला हो गया और राजा ने ये आदेश दिया कि गैलीलियो को बुलाया जाए दरबार में, और गैलीलियो को ये बात बोलने के लिए कि चंद्रमा जो है वो भगवान नहीं है, उनको इस चीज के लिए फांसी का सजा दिया गया था। तो अब आप सोचिए कि लोग उस समय गलत थे, गैलीलियो साहब हमारे सही थे, लेकिन सही होने के बाद लोग उस समय उनको आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था, अनुभव नहीं था, तो लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने उस चीज को गलत समझा, गलत बोला। आज अगर हम यही बात बोले कि चंद्रमा भगवान नहीं है, चंद्रमा क्या है, मिट्टी का गोला है, क्या किसी को आपत्ति होगी? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर जगह दो तर्क होता है, दो चीजें होती है। आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या सही है। तो कभी भी ऐसा हो तो आप इस तरह से ना सोचें, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, सही सोचें और लोगों के कहे सुने में मत आए। लोग हमेशा जो है सही नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु श्री राम को गलत बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मोदी जी को गलत बोलते हैं। बट देखिए आज हमारे मोदी जी का अमेरिका में सर डंका बजा हुआ है। बताइए एक कितने मतलब अच्छा लगता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अदर कंट्रीज में जाते हैं और उनको इतना इज्जत मिलता है। तो ऐसा नहीं है सर, लोगों का ओपिनियन हमेशा आप चाहोगे कि हम सबको जीत लें तो ये पॉसिबल नहीं है सर। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, ये लाइफ का बहुत बड़ा सच है सर। तो इसलिए आप सबको खुश करने के पीछे मत भागो, आप अपना बेस्ट के पीछे भागो, आप बेस्ट दो अपना। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, सब लोग आपको अच्छा बोलेंगे, बढ़िया बोलेंगे। रितिबल जी, जैसे जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और मैं डायरेक्शनल बिजनेस की बात करूं, उसके फ्यूचर की बात करूं, तो आप इसका फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं? ये जो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, आप उनको किस तरीके क्या बताना चाहोगे कि वो मोनिस्टार कम्युनिटी में जो अपना फ्यूचर देख के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए दो लाइन आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा फ्यूचर है। जो इस कंपनी का जो फाउंडर मेंबर लोग हैं और जो इस कंपनी को चला रहे हैं, मैं उनको काफी लंबे समय से जानता हूं। और मैं सर तो ये बोलता हूं कि मैं आंख बंद करके मैं उन पे विश्वास कर सकता हूं, ट्रस्ट कर सकता हूं कि जब तक वो लोग हमारे साथ हैं, जब तक वो लोग चल रहे हैं, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, कोई परेशानी नहीं आ सकती है। आप एक बहुत अच्छे कंपनी में हो, बहुत अच्छे कंपनी के साथ आप मिल करके अपना व्यापार आगे रन कर रहे हो। आप ट्रस्ट करो, आप विश्वास करो, बाकी का काम हमारा है। जैसे हम लोगों ने आज तक आपको गाइड किया है, सपोर्ट किया है, हमेशा करते रहेंगे। और कभी भी विश्वास की वजह से आपको व्यापार में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप बिल्कुल ट्रस्ट करके आप बिजनेस को कर सकते हो, व्यापार को कर सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस है, सपोर्टिव बिजनेस है, करो आप। रितिबल जी, आप अपने एक्सपीरियंस से, काफी एक्सपीरियंस आपको इस बिजनेस का है और आप एक अच्छे लीडर्स भी हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमारी जो मोनिस्टार कम्युनिटी है उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे ऑल मोनिस्टार कम्युनिटी को? सर मैं पूरे मून स्टार कम्युनिटी को यही बोलना चाहूंगा
कि ये जो कम्युनिटी है बहुत बेस्ट कम्युनिटी है। यहाँ का जो हमारा मतलब जो एकता जो है हमारा, ये हमारी ताकत है। हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमें इसको बरकरार रखना है, बनाए रखना है। एक दूसरे पर से कभी भी विश्वास टूटने नहीं देना है। चाहे हम कितना भी डगमगा जाए, कुछ भी हो जाए, बट एक दूसरे पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। हमारा भरोसा ही हमारा ताकत है, हमारा विश्वास ही हमारा ताकत है। जब तक हम एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, जब तक हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें कभी भी अपने भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी है, ये मून स्टार कम्युनिटी जो है, ये ऐसा कम्युनिटी है कि आपसे ज्यादा ये आपके भविष्य के बारे में सोचता है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप आराम से व्यापार करें। ये कम्युनिटी सब कुछ संभाल रही है, अच्छे से कर रही है। थैंक यू सो मच रिद्धिवल जी कि आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारी फैमिली के साथ शेयर किया। और मुझे आशा है कि हमारी जो फैमिली इस वीडियो को देख रही है वो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखेगी, सुधार करेगी और आगे बढ़ेगी। एंड जो आपके आंसर्स थे वो मुझे काफी अच्छे लगे, क्विक थे। इसलिए मैं मॉनस्टार कम्युनिटी के द्वारा आपको एक गिफ्ट से सम्मानित करना चाहता हूँ। आपके लिए मॉनस्टार कम्युनिटी द्वारा एक वंडरफुल गिफ्ट है। ये है आपका गिफ्ट। थैंक यू सो मच सर। सर ये सिर्फ मेरा गिफ्ट नहीं है सर, ये सर मेरे पूरे फैमिली का गिफ्ट है। आज जो भी मेरी फैमिली है, ये सब उस फैमिली के लिए है, उस फैमिली की वजह से है। ओके, थैंक यू सो मच।